72 नंबर की गाथा चर्चा में ली थी। थोड़ी आवाज़ बढ़ाएं, आवाज़ बहुत कम कैसे है? 72 नंबर की गाथा जो चर्चा में ली थी उसके आधार पर कुछ चीज़ें निश्चित की थी कि आत्मा अन्य है और आश्रव अन्य है, और जोर उस अन्य पने का है, क्योंकि अन्य पने के जोर से ही आत्मा में अनन्यपना होता है। आई कि नहीं ये बात समझ में? आश्रवों में अन्य पने के जोर से आत्मा में अनन्य पने का जोर बढ़ता है, और जब आत्मा में अनन्य पने का जोर बढ़ता है तो सुख, आनंद, ज्ञान, अनंत गुण, प्रभुता, पूर्णता, परिपक्वता, ये सारी चीज़ें कहाँ दिखाई देती हैं? आत्मा। और बड़ी सीधी सी बात है, जब सब कुछ अपने में ही दिखाई दे तो बाहर में जाए तो जाए क्यों? बड़ी जिसकी थाली भरी हुई हो, बुफे में नहीं होता जैसे, खुद की थाली भरी हुई है तो दूसरे की थाली पे झपट्टा मारे क्यों? गाय मुंह मारेगी, बकरियां, पशु पक्षी जिनको कहीं कुछ मिलता नहीं वो मुंह मारेंगे, लेकिन मनुष्य तो नहीं मारेंगे, क्योंकि देखेगा जो इसकी थाली में है वही मेरी थाली में है। तो मेरी थाली में शांति से, निराकुलता से ग्रहण करूं, दूसरे की थाली पर हाथ मारने का भाव सज्जनों को तो नहीं होता। अब दो लोगों को होगा, या जो चोर हो या थोड़ा कौतूहल वाला हो। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता ना कई बार। हमारे हॉस्टल में पढ़ते थे ना, ये जो भी हॉस्टल में पढ़े हो, कि मिष्ठान बनता था तो बड़ी वैल्यू होती थी, तो उसने मिष्ठान रखा, उसकी नज़र बड़ी साइड में कली गई, कहाँ गई मिठाई, कहाँ गई, मुझे पता नहीं। तो या तो चोर करे ऐसा, या कौतूहल से करे, मगर जो भेद ज्ञानी है वो पर में क्यों जाए, क्यों चोरी करे, और सर्व विकल्पों का शामक जो विनायक प्रभु है वो कौतूहल भी क्यों करे? इसीलिए वो तो अपनी निधि को देखता है, और बस ऐसे ही उसका संसार क्रमशः क्रमशः क्षीण होता जाता है। देखो, सीधी सीधी सी गणित है, अपने में जितना अपनापन है संसार उतना कम है। सब कुछ सुन लिया लेकिन अपने में अपनापन नहीं किया तो संसार ऐसे का ऐसा ही है, रत्ती मात्र भी कम नहीं हुआ। इसीलिए ये जो बताया जा रहा है कि आश्रव और आत्मा ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। कैसे भिन्न भिन्न हैं? तो यहाँ 3 विशेषण बताए थे। कौन कौन से? असुचि लिखे भी हैं यहाँ पर, अपवित्र हैं, और आत्मा पवित्र है। आश्रव कैसे हैं? अपवित्र, और आत्मा कैसा है? पवित्र। मतलब आप लोगों को भी ये बात पता होगी कि पशुओं में भी एक वृत्ति होती है। कौन सी? कि अगर कुत्ते को भी किसी जगह पर बैठना हो ना तो पूंछ से उस जगह को साफ कर देता है। इतनी समझ कहाँ पर होती, किनको होती है? पशुओं में भी होती है। मतलब उसे भी जब मैला और निर्मल दो में से चॉइस आए तो बाय डिफ़ॉल्ट निर्मल पर ही बैठता है, लेकिन अगर मैला ही मैला दिखाई दे तो पूंछ से उस चीज़ को साफ करके निर्मल करके बैठता है।
वैसे बैठो ये सिखाने की जरूरत नहीं है। पवित्र जगह बैठो ये दिखाने की जगह जरूरत नहीं है। पवित्र जगह यह है ये बताने की जरूरत है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये 2 लाइन कहनी ना, क्या बोला? साफ जगह बैठो ये सिखाने की जरूरत नहीं है, मात्र साफ जगह क्या है ये बताने की जरूरत है। बिल्कुल, यहाँ पे इतनी कुर्सी लगी है, कोई कुर्सी पे ऐंठवण पड़ी हो, गंदगी पड़ी हो बराबर, और कोई धुन में आए और शास्त्र लेके बैठ जाए, बैठने लगे आपको अरे गंदा है गंदा है गंदा है, तो भी बैठ जाए। बोले बोला तो था गंदा है, तो बोले गंदा है इतना बोला था, नहीं बैठना चाहिए क्यों नहीं बोला है? है कि नहीं? बोलो, इतना बोलना पर्याप्त है कि कंप्लीट सेंटेंस बोलना पड़ेगा कि गंदा है आपका पेंट, उससे गंदा हो जाएगा, फिर उसे धोने के लिए वहाँ ले जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इसलिए हे महानुभाव आप कृपया करके यहाँ पर तशरीफ ना रखें। ऐसे कहने की ज़रूरत है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कितना बताना है? ये गंदा है, फिर क्या बोले? ये ठीक है, ठीक है मतलब देख, हाँ ये ठीक, बस। अब ये साफ है इतना बताया, ये गंदा है इतना बताया। बाकी जीव क्या कर लेता है? अपने विवेक से निर्णय कर लेता है। तो अब समझ में है अमृत चंद्र आचार्य और कुंदकुंद आचार्य देव क्या कर रहे हैं? अमृत चंद्र आचार्य और कुंदकुंद आचार्य देव दोनों ही हमारे विवेक पर भरोसा कर रहे हैं। विवेक ये कहता है कि अगर एक बार इसे आत्मा निर्मल दिखाई दी और आश्रवादी भाव मैले दिखाई दें तो उसे कहना नहीं पड़ेगा कि तू आश्रव से दूर जा और स्वभाव में आ। समझ में आया? क्योंकि ये कुदरती विवेक है जो सब में होता है। एक जगह मैला पानी हो, एक जगह निर्मल पानी हो, कौन सा पियोगे? बोलो, विचार कर। एक जगह गंदा रूम हो, दूसरी जगह साफ रूम हो, कहाँ आराम करोगे? एक गंदा कपड़ा हो, एक साफ कपड़ा हो, किसे पहनोगे? हैं? समझ में आया कि नहीं आया? ये इतना विवेक जीव मात्र में होता है। आचार्य हमारे विवेक को जगाना चाहते हैं, मलिनता के सामने निर्मल विकल्प रखना चाहते हैं, और वो निर्मलता का उन्हें भरोसा है कि इन जीवों को जो भले ही अभी मलिन अवस्था को प्राप्त हैं, लेकिन अगर इन्हें स्वभाव की निर्मलता ख्याल में आई तो ये आत्मा को छोड़ के कहीं बाहर जाएंगे नहीं, भरोसा है। इसीलिए वो प्रयास भी किस पर करते हैं? राग को छोड़ो, राग को छोड़ो, राग को छोड़ो, ऐसा नहीं कहते। वो कहते आत्मा निर्मल है, आत्मा निर्मल है, आत्मा निर्मल है, ऐसा कहते। आएगी नहीं बात में? चावड़ा जी ने जो जयमाला लिखी है, सॉरी 12 भावना लिखी है, उसमें असुचि भावना की पंक्ति में क्या है? हाँ, निर्मल, हाँ हाँ हाँ, अभी तो निर्मल अपनी आत्मा देह पावन गे, जानी भव्य निज भाव को या सो तजो सने। बहुत अच्छे शब्दों में लिखा। मतलब उन्होंने बाकी सब, आपने जितनी भी असुचि भावनाएं पढ़ी होंगी उन सब में एक ही पॉइंट बोला जाता है, पल रुधिर राग मद थैली की कस बसादिते मैली, कि ये सारा शरीर कैसा है, गंदा है, मैला है, जुगुप्सा से भरा हुआ है, ये है ना वो है, हजारों प्रकार की बात है। मतलब एक प्रकार की कौन सी बात कही जाती है? शरीर की मलिनता, शरीर की मलिनता, शरीर की मलिनता। दिपे चाम चादर मणि, हाड़ पीजड़ागे, पल रुधिर राग मद थैली, अथवा जो भी है, मैं बहुत विस्तार कर, आप पढ़ना।
लेकिन छावड़ा जी ने बहुत अलग प्रयोग किया। उन्होंने समय सार की शैली को अपनाया। उन्होंने शरीर की धुनाई नहीं की, धुली धुलाई आत्मा बता दी। एक ऑप्शन ये था कि शरीर की धुनाई करो। धुनाई करो मतलब गंदा है, नाला है, ऐसा है, गंदा हो जाए तो कैसा लगता है, फलाना हो जाए तो कैसा लगता है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या छोड़ो इसको, जो गंदा ही है उसकी बात क्या करनी है। अब मतलब क्या क्या चर्चा करें, गंदगी है। अब वहाँ भी कहना जाओगे कि कुत्ते की गंदगी है कि बिल्ली की गंदगी है कि क्या है कि क्या नहीं, मतलब। और हम तो वो भी नहीं कहते क्या किया है, अब गंदा कर दिया, इतना शब्द बोलते हैं। क्योंकि वो चीज़ का नाम लेना भी हमें क्या लगता है, बुरा लगता है। कि वो विष्ठा है वहाँ पर, वो विष्ठा किसकी है, कैसी है, क्या है, कितनी है, ज़्यादा है, सारे प्रश्न इरिटेटिंग लगते हैं। क्या कहते थे मात्र त्या नहीं जाता गंदू जी, बराबर। छावड़ा जी भी कुछ इसी शैली में बात करते हैं। वो भी यही कहते हैं, शरीर बस गंदू છે, પછી કેવો ગંદો છે, આમ છે તેમ છે, બોલ ના, શરીર ગંદુ છે અને આત્મા નિર્મલ છે। નિર્મલ, અને એ પણ મુખ્યતા શેની આપી, આત્માની। એટલે પહેલા શરૂઆત ક્યાંથી કરી, નિર્મળતા બતાવી, નિર્મલ અપની આત્મા, પછી દેહ પાવન ગે, ઠીક છે। આત્મા એટલે બધું ગંદુ ગંદુ જ છે જગતમાં, એવું નહીં। આત્મા છે નિર્મલ છે ભઈલા, તો એવું નહીં કે એવું ગંદકી વચ્ચે જ રહેવું પડશે। આવી તારી પાસે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, સોલ્યુશન છે તારી પાસે। ગંદકી વચ્ચે પણ આત્મા નિર્મલ જ છે। નિર્મલ અપની આત્મા देह पावन गे। अब फिर विवेक, जो यहाँ की बात आई, जानी भव्य निज भाव को या सो तजो सन। हे भव्य, अब तू अपने स्वभाव को देखना, निर्मल स्वभाव है, पूर्ण स्वभाव। अपने स्वभाव को देख, और जैसे ही अपने स्वभाव को देखता है, या सो तजो सने, शरीर से राग छूट जाता है। ख्याल में ऐसे जैसे वहाँ शरीर से भिन्नता बताई, यहाँ किससे बता रहे, आसन। इतना अंतर आ गया। शैली बराबर है, शैली लगभग एक जैसी है, बस वहाँ प्रतिपक्ष के रूप में शरीर को लिया था, और यहाँ प्रतिपक्ष के रूप में किसको ले रहे हैं, आश्रय। लेकिन अंतर इतना आएगा यहाँ पर कि शरीर की मलिनता सब लोग स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन राग की मलिनता स्वीकार करने के लिए जिसने स्फटिक की भांति आत्मा को निर्मल जाना है वो ही स्वीकार कर पाएगा। बाकी तो समझ में आया। सुकुमार मुनिराज की कहानी सुनी कि सूरज के प्रकाश में जिनको आंसू आ जाते थे, राई का दाना जिन्हें चुभ जाता था, और एक और कौन से चावल खाते थे, कमल पत्र पे रखे होते, ऐसा उनको ऐसा होता था। हम जैसों के लिए नहीं होगा, क्योंकि हम तो 45 डिग्री में घूमते। समझ में आया कि नहीं आया? हमें क्या वो रत्न का प्रकाश, वो तो जिसने रत्न का ही प्रकाश देखा हो, वो सूर्य के प्रकाश को देखकर उसकी आंख, मतलब दूसरा पक्ष जिसने जाना हो वो ऐसे मेला जानेगा। बाकी सामान्य राजा को भी वो भोग सुलभ नहीं थी। पूरी कहानी आती है ना, और सेम यही कहानी श्वेतांबरों में शालिभद्र में आती है ना, यही लगभग आती है। शालिभद्र की वो होती है ना, शालिभद्र की, उनमें यही कहानी आती है। वो लगभग जो अपना सुकमल मुनिराज का बैकग्राउंड है ना, वो धन्ना नहीं, शालिभद्र की कहानी में आता है। और कहते भी ना, शालिभद्र जेवी रिद्धि हो। श्वेतांबर में जब कोई विधि विधान होते हैं ना, तब ये बात बोलते हैं कि कैसा हो, शालिभद्र जैसी रिद्धि, इतना अनुकूलता हो, इतनी अनुकूलता हो।
अब ये अनुकूलता किसको दिखेगी कि जिसने वही देखा हो, अपने को नहीं दिखेगी। ऐसे ही सूर्य का प्रकाश उसको चुभेगा जो रत्न के प्रकाश में ही रहा हो। ऐसे ही आत्मा की आश्रवों की असुचिता उसको ही दिखेगी जिसने स्फटिक की भांति आत्मा, निर्मल आत्मा का निर्णय किया। हम जैसों को तो वो लाल और काले में से चॉइस आती है और कुछ नहीं होता। काले से तो अच्छा लाल है, पीले है उससे अच्छा पीला है, उससे अच्छा ये है, उससे अच्छा वो है, मतलब अशुभ से अच्छा शुभ है, शुभ में फिर इससे अच्छा वो है, उससे अच्छा वो है। मतलब हम निर्मलता को नहीं जानते, इसीलिए मलिनता में चॉइस करते हैं। आई कि नहीं ये बात समझ में? क्या बोला? हम निर्मलता को नहीं जानते, इसीलिए मलिनता में चॉइस करते हैं। ज्ञानी निर्मलता को जानते हैं, इसलिए मलिनता को निकाल देते हैं। ये बात समझ लेना। इस लाइन में सारे जगत की विपरीत मान्यता आ गई। हम निर्मलता को जानते ही नहीं। असुचि जो आत्मा शुचि है, परम पवित्र, संयोगों को जिसने छुआ तक नहीं, अपने में ऐसी पूरी है, ऐसी चमकदार है कि किसी भी राग का, पर का, पर्याय का कलंक उसमें लगा ही नहीं। ओ हो ज्ञान के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से उसको ऐसा मैं हूँ ऐसा निर्णय किया ही नहीं, और इसीलिए वैसे में अपनापन नहीं हुआ तो हर कैसे में अपनापन कर लेते। उस स्वभाव में अपनापन किया होता, स्फटिक की भांति निर्मल 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 निर्मल, तो कहीं राग की लालिमा, कहीं द्वेष की कालिमा, कहीं पुण्य भाव की केसरिया रंग, ये सारे रंग आत्मा से बाहर दिखाई देते। और तब जाके वो बात कह पाते कि आत्मा निर्मल है और आश्रवादी भाव मलिन है। और मलिन है जब ये दिखेंगे तो छूट जाएगा। तदो नियत्यम गुणति जीवो, तब वो आश्रवों से निवृत्त हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समय सार का उपकार क्या? समय सार का उपकार क्या? जैसे पुराने समय में ऐसे सुरमा जानते ना, वो सुरमा लगाते, मुसलमानों में ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन पहले प्रसिद्ध है, ऐसे नहीं कि मुसलमानों में ही लगाते। पहले वो औषध के रूप में रहता है। कोई अंधा हो, अंधा बराबर, और वो अंधा व्यक्ति ऐसे ऐसे सुरमे थे भारतीय आयुर्विज्ञान में कि वो अंधे व्यक्ति को सुरमा लगा दिया जाए तो उसकी नेत्र ज्योति वापस जाती थी। समझ में आया? अंधे व्यक्ति को सुरमा लगा दिया जाए तो नेत्र ज्योति वापस आती। तो समय सार क्या है? हम जैसे मोहांध व्यक्तियों के लिए सुरमे की भांति। मतलब हमें तो निर्मलता दिखती नहीं थी। आचार्यों ने अनुभव से वो निर्मलता को जाना, आगम प्रमाण से उसको प्रमाणित किया, और समय सार रूपी समय सार में उसको बता दिया। गुरुदेव श्री जैसे ज्ञानियों ने उस समय सार के सुरमे को हमारी आंखों में लगाया, और आंखों में लगाया तो हमें नेत्र ज्योति आई कि भगवान आत्मा विकारों की मलिनता के बीच में भी निर्मल था, निर्मल है और निर्मल बताया। यहाँ तो बड़े बड़े साधुओं के मुंह में, कोई एक साधु का मैंने व्याख्यान सुना, बहुत प्रसिद्ध साधु, जैन दिगंबर साधु, ओहो क्या कह रहा है। कोई दूसरा साधु बोलता हो ना ज्ञानी है ज्ञानी, तो बहुत स्वानाम धन्य साधु ये कहते हैं, अरे तुम लोग ज्ञानी नहीं हो, ज्ञानी होते तो यहाँ बैठे होते।
नीचे बैठे हो ना, श्रावक हो, गृहस्थ हो, मतलब ज्ञानी नहीं हो। ओहो, यहाँ तो परमात्मा ऐसा कह रहे हैं कि निगोद में रहने वाला भी स्वभाव से परिपूर्ण है, मतलब वो भी ज्ञानी है। और यहाँ पंचम गुणी क्या कहते हैं, श्रावकों में भी उन्हें ज्ञान नहीं दिख रहा। क्या कहें, आंख में सुरमा लगा ही नहीं है, काजल लगा, कालीमा वाला। समझे कि नहीं समझे? ऐसी एक और विधि आती है। एक बार एक राजा था, राजा उसने क्या कहते हैं, उसका एक अंधा मंत्री था, अंधा वैद्य था, वैद्य। और वो उस अंधे वैद्य ने बहुत काम करके वो राजा का आरोग्य करवा दिया। राजा ठीक हो गया, ठीक हो गया। उससे बड़ा मान उसने राजवैद्य का दर्जा दे दिया। उसे उसके प्रति बहुत प्रेम था, प्रेम था। और प्रेम था इसलिए उसने कहा कि तू यार मेरा राजवैद्य है लेकिन अंधा है, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो एक काम कर, क्या कि बहुत दूर मेरा एक मित्र राज है, वहाँ के राजवैद्य के पास में ऐसा सुरमा है कि वो आँखों में लगा ले तो अंधों की ज्योति वापस आ जाती, लेकिन वो कहीं वो सीक्रेट बाहर नहीं देता और 2 सली ही देता है और कुछ नहीं देता। इसीलिए तुझे वहीं जाकर दो बार लगाने को मिलेगा। तू अपनी दोनों आंखों में लगाकर आ जाना और फिर तू एक अच्छा लगेगा कि भाई मेरा राजवैद्य अंध नहीं है, ये बात मुझे बहुत चुभती है, तो तू ठीक हो जाएगा। गया, बहुत मित्र था उसका राजा, आओ भगत की सत्कार किया बराबर, जैसा कि कमिटमेंट हुआ था कि वहीं पर जाके वो तुझे 2 सली देगा, तू लगा के नेत्र ज्योति लेकर वापस आ जाना दोनों आंखों में। वो लौट कर आया तो एक आंख वाला होकर आया, पता एक आंख में ज्योति तो आ गई, एक में नहीं आई। तो राजा बोले ये तो गड़बड़ कर दिया, बाई बैग में तो 100% का भरोसा था, तू 50% क्यों लेकर आया? बोले राजन, और उसने फोन करवाया, बात कराई, क्या हुआ भाई, तुमने मेरे उसको ठीक बनी? तो बोले हमने तो दोनों सली दी थी, अब इसका क्या हुआ? तो क्या किया है ना, उसने बड़ा गजब काम किया। बहुत जब सारी उहापोह समाप्त हो गई तब जाके उसने, राजा ने पूछा कि भाई तू गलत तो नहीं करता, मूर्ख भी नहीं है, तो तुझे जब आंख खुलने का अवसर मिल रहा था दोनों, तो तूने एक क्यों की? और वो ले जाना तो अलाउड नहीं था, तो दूसरी गई कहाँ? क्योंकि चेकिंग होती थी रिटर्न में, तो वापस छिपा के ले आएगा वो तो चलेगा नहीं, और अनिति तू करता भी नहीं, तो क्या किया? बोले राजन चिंता मत करो, मैंने एक आंख में सुरमा लगाया और दूसरी आंख का जो थी ना उसको खा लिया। और खाया किसके लिए? कि मुझे इसका मेथड पता चल गया। चतुर था, होशियार था। अब उन्होंने माता बहनों नहीं पता चल जाता कि इसमें क्या है क्या नहीं है, कितना कम है। कि जैसे ही मैंने उसके मुंह में रखा तो मुझे पता चल गया इन तत्वों के द्वारा ये सुरमा बनता है। अब आप चिंता नहीं करें राजन, मुझे पूरी विधि पता चल गई है, अब आपके राज्य में कोई अंधा है। कितना गजब है, एक तो आप नेत्र ज्योति को पा जाओ और दूसरा नेत्र ज्योति कैसे मिले ये विधि को जान जाओ। तो कुंद आचार्य देव ने क्या किया, गुरुदेव ने क्या किया, जितने ज्ञानी थे उन सब ने क्या किया? बोले एक स्वभाव एक सली के द्वारा अपनी नेत्र ज्योति को पाया और दूसरी सली जो थी वो शास्त्रों में लिख दी। तो जो जो भी उन शास्त्रों को पढ़ता है
इस अंधे जगत में उनकी आंखों में रोशनी। समझ में आया? हाँ, ये हम सब अंधों के लिए लिखा, हमें नहीं भरोसा होता, बात यही है। आज भी जब हम अपने आप को देखते हैं गहराई से, तो ध्यान व्यान करते नहीं हैं, लेकिन अगर कभी किसी के कहने से 2-5 मिनट आंख बंद करके भी देखें तो हमें अपने अंदर क्रोध दिखाई देता, मान दिखाई देता, लोभ दिखाई देता है, ये दिखाई, ओहो, आकुलता, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ईर्षा, जलन, ना जाने क्या क्या। ओहो प्रभु, तू समय सार का सुरमा लगा। क्या लगा? समय सार का सुरमा लगा। जब ये सुरमा लगाएगा तो वो नेत्र ज्योति प्रकट होगी कि जिस नेत्र ज्योति के प्रताप से मलिन अवस्थाओं के बीच में भी निर्मल स्वभाव एज इट इज दिखाई देगा। समझ में आया? ये यहां बता। और दिखाई देगा तो शुद्धता का पक्ष आएगा, और जब शुद्धता का पक्ष आएगा तो अशुद्धता का पक्ष छूट जाए। बार बार ये बात कहता हूं, अभी तो अशुद्धता निर्विरोध जीत रही है, सामने कोई विपक्ष आया ही नहीं। काली पार्टी के विरुद्ध लाल पार्टी है, लाल पार्टी के विरुद्ध पीली पार्टी है। ये नीली काली पीली पार्टियों के बीच में हम चॉइस कर रहे हैं। अरे रे रे रे, ये काली नीली पीली से हटकर ओहो स्फटिक के जैसी निर्मल पक्ष तेरे अंदर में अनादि से है। समय सार की दृष्टि से हमें वो दिखाई देता, और उसी दृष्टि पर अगर हम टिके रहेंगे तो जो जिह्वा में आया स्वाद है वो आंखों में भी आ जाए। है कि नहीं? यही बात समझ। हाँ, अभी तो यहाँ विधि जानी है बराबर। अब विधि जानकर थोड़ा प्रयोग करोगे। अब बताओ, जिसके पास में वो अगर विधि हो तो कब तक अंधा रहेगा? कब तक अंधा रहे? कोई तुक है क्या? और बोले मुझ में जानता तो हूँ रोशनी कैसे लाई जाती है, लेकिन मेरा मूड नहीं है रोशनी लाने का। बोले तू मूर्ख है, तुझे ज्योति का क्या स्वरूप है ये पता नहीं। पता होता तो ऐसी बातें नहीं। इसीलिए कह रहे कि अब कोई के हमें पता तो है कि आत्मा निर्मल है, लेकिन निर्मलता को प्रकट करने का मूड नहीं। तुझे निर्मलता का भान ही नहीं। सब बातें हैं, बाकी तो स्वभाव है कि जीव निर्मलता में टिक जाता है और मलिनता से छटक जाता है। स्वभाव है ये जीव का। हाँ, जब सब कुछ मेला मेला दिखाई दे तब फिर कोई चॉइस नहीं होती। जैसे अपने कपड़े ठीक हो तब तक तो विचार करते हैं, यहाँ नहीं बैठे वहाँ नहीं बैठे। अब जब 2-4 दाग लग गए, बैठो तो अब क्या ऐसे ही होता कि नहीं होता है? बोलो, फिर तो जहाँ चाहे वहाँ बैठ जाएगा। वो खेलने जाते थे ना हम, तो वो ग्राउंड में ही लेट जाते थे। अब बचा क्या है? वैसे ही गिर गिर के सारा गंदा हो गया है क्या? ग्राउंड में ही लेट गया। मतलब जब तक निर्मलता का पक्ष रहता है तो मलिनता से दूर रहता है, लेकिन जब वो मलिनता ही मलिनता दिखाई दे तो फिर उसे मलिनता अपनी लगती क्या? जहां चाहे वहां विकारों की होली। होली के दिन कोई विवेक रखता है क्या? यही है, हम विकारों की होली में हैं, इसलिए हमें विकार ही लगा दो। जो लगाना है, क्या फर्क पड़ता है? काम का, क्रोध का, मोह का, राग का, द्वेष का, जो रंग लगाना है लगा दो। क्यों? निर्मलता का पक्ष खड़ा नहीं। आई कि नहीं बस? इसलिए यहाँ बोले पक्ष खड़ा कर रहे हैं हम। कुंद आचार्य पक्ष खड़ा करेंगे तो चुनाव होगा, चुनाव होगा तो कोई जीतेगा। अभी तो विपक्ष ही निर्विरोध जीत रहा है। देखो फिर दूसरे नंबर पे क्या? विपरीत। विपरीत है आश्रवादी भाव। स्वभाव के विरुद्ध, स्वभाव के विरुद्ध। ये भी गजब है। होना और विपरीत होना, इन दोनों में बड़ा फर्क है।
जैसे कि बहुत सिंपल मेडिकल की भाषा में बोलूँ तो गांठ होती ना, गांठ, अपन कभी डॉक्टर के पास जाते, कुछ गांठ वगैरह हो तो डॉक्टर अपने को दो बातें बोलता है, गांठ तो है मगर कोई टेंशन वाली नहीं, आप कहो तो ऑपरेशन करके निकाल सकता हूँ, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अधिकतर लोग कहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, पड़ ही रहने तो, खाली गोटा शरीर को खुलवाना, चीरा लगवाना, ये करना वो करना। मतलब गांठ तो है लेकिन वो विपरीत नहीं है, विपरीत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। विपरीत हो, डॉक्टर को संभावना हो कि नहीं ये गांठ है, कुछ और भी हो सकता, कुछ और शब्द बड़ा खतरनाक कुछ और शब्द कोई कहते ना डॉक्टर गांठ के बाद में, तो आधे तो वैसे ही बायोप्सी की रिपोर्ट आए उसके पहले ही ना जाने क्या क्या हो जाए। बायोप्सी कराते ना कैंसर के पहले, आप गांठ है कुछ और भी हो सकता है। वैसे हो राग आदि है ना भैया, राग आदि ये है तो गांठ के जैसे, लेकिन पड़ी रहने दें ऐसी गांठ नहीं है, ये कुछ और भी हो सकता है, नहीं कह रहे, कुछ और ही। और जब डॉक्टर को निर्णय हो जाए कि कुछ और ही है तो रिपोर्ट तो कहता है आएगी, 2-3 दिन लगते हैं ना उसको आने में, वो आएगा, लेकिन ट्रीटमेंट हम क्या कर दे रहे हैं, आज से शुरू कर दे रहे हैं। आएगी रिपोर्ट, वो आ जाएगी तब देख लेंगे, लेकिन उसको हटाने की प्रोसेस, उसको गलाने की प्रोसेस रिपोर्ट आने के पहले ही चालू हो जाती है। हम जो कर रहे हैं वो यही है। अनुभव में जब रिपोर्ट आएगी, बाहर निकलेगा, बात की बात अलग है, लेकिन ज्ञानी के बल से हमें इतना निर्णय पक्का है कि ये जो भी आश्रवादी भाव हैं वो सारे कैसे हैं, आत्मा के विपरीत हैं, शरीर के विरुद्ध गांठ है, शरीर में होते हुए भी। समझ में आया कि नहीं? शरीर में होते हुए भी शरीर के विरुद्ध, विरुद्ध का क्या परिभाषा बताएं, मुझे बताओ। क्या होना मात्र अंग के लिए काफी है? नहीं, होने मात्र से अंग नहीं बन जाता। अनुकूलता का होना हो जिसके कारण वो ही अंग बनता है, जिसके होने से अनुकूलता हटे वो होते हुए भी अंग नहीं कहलाता। विचार कर रहे कि नहीं करे, क्या बोला? मतलब जो लोग राग को विपरीत नहीं मानते वो एक ही लॉजिक देते हैं, कौन सा? होता कहाँ है? क्या लॉजिक देते हैं? क्या होता है? यहाँ होता नहीं, अपने में होता। जो जो अपने में हो वो अपना। क्या ये न्याय लग सकता है? लग सकता है? नहीं लग सकता। कोरोना किस में हुआ था? मास्क में कि अपने अंदर? कैंसर कहाँ होता है? बाहर के अंदर। डेंगू मलेरिया के जो भी बैक्टीरिया वायरस घुसते हैं, कहाँ घुसते हैं? बाहर के अंदर। बाहर रहते तो बीमारी नहीं होती, अंदर घुसते हैं तो ही बीमार कर पाते। आई कि नहीं बात समझ में? तो क्या ये न्याय बन सकता है कि जो जो मेरे में है वो मेरा? बोले नहीं, जो मेरे में है वो मेरा, ये न्याय सर्वथा ठीक, क्योंकि ऐसा कहने पर सारी बीमारियां मेरी हो जाएंगी। तो क्या न्याय बनेगा कि जो मेरे में है लेकिन जो मेरे लिए अनुकूल हो वो मेरा, जो मेरे से विरुद्ध हो मेरे होने पर भी वो मेरा। अब विचार करके देखो, मेरे अंदर ज्ञान भी है और मेरे अंदर राग भी है। ज्ञान मेरे में है, मेरा है, मेरे को सुख देने वाला है, और राग मेरे में होते हुए भी मेरा नहीं है और मुझे दुख देने वाला है, इसीलिए विपरीत है। और जो जो भी विपरीत होता है हम उसे हटाने का प्रयास करते हैं।
इसीलिए यहाँ पर ये कहा है। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? विपरीतता समझो इसकी, मेरे में होने पर भी मेरा बिगाड़ करने वाला है। उसको उसका जैसे होता है ना, गाड़ी स्कूटर है आपका, वो सेल्फ स्टार्ट में कार्बन जम जाता है। कार्बन जमता कहाँ पर है? लेकिन वो कार्बन करता क्या है? गाड़ी को चलाता है कि काली गाड़ी को अटका? ये राग आदि ऐसे हैं। हम क्यों उनके प्रति निष्ठुर नहीं हो पाते? क्योंकि हम उनको विपरीत नहीं मानते। जैसे किडनी निकलवाने का प्रश्न हो तो घबरा जाएंगे, लेकिन कैंसर की गांठ निकलवाने का प्रश्न हो तो बिल्कुल नहीं घबराएंगे। ऑपरेशन तो दोनों में हो रहा है। आई कि नहीं समझ? क्या बोला? किडनी निकलवाने का प्रश्न आवे, वो इतनी खराब हो जाए कि बोले इसे निकालना ही पड़ेगा, तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन कैंसर को निकलवाने में बिल्कुल नहीं घबराते, ट्यूमर को निकलवाने में बिल्कुल नहीं घबराते, क्योंकि मेरे में होने पर भी एक स्वभाव है और एक स्वभाव के विरुद्ध विभाव। रागादि को अज्ञानता से हमने अपना हिस्सा मान लिया, ये भूल है। और अपना हिस्सा मानना मतलब हित मानना, सुख मानना, भला मानना, जुड़ जाना, अटक जाना, उसकी ये सब अपनेपन के कारण हो रहा है। मेरी बात को समझो जरा। गुस्से को अपना माना तो गुस्से से चिपक गया, मान को अपना माना तो मान से चिपक गया, मान के लिए फिर दुकान से चिपक गया, लोभ के लिए दुकान से चिपका, धन से, हर चीज से चिपक गया। ये सब किसका रूप है? अपना मान। एक क्षण, जैसे अपन बोलते ना, बड़ा सरल सी बात है। आपका बेटा अगर आपके घर में है और फिर कोई कहे तो आप अकाउंटेबल रहते हो, और अगर आपने उसे बाहर निकाल दिया और अखबार में जाहिरनामा भी दे दिया कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं, इसका जो भी कर्जा कोई मुझसे आ लेने नहीं है, अब कोई मांगने आए तो क्या बोलोगे? देखो भाई, हमने तो पहले ही बोल दिया, ये मेरा है ही नहीं, बस खत्म। ये विपरीतता है, ये विपरीतता है। ओके, अब तीसरे नंबर की बात क्या कहते हैं? दुख से कारणमति। चलो इसमें ही आज फिर से मेडिकल में पहुंचते हैं। आज बड़ा मेडिकल याद आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है। एक है, हाँ, एक डायबिटीज का रोगी मिठाई को अनुकूल जानते हुए भी उसे ग्रहण नहीं करता, बराबर, जो सुख देने वाली लगती है। और इंसुलिन का इंजेक्शन कितना तकलीफदायक होता है, उसे ग्रहण क्यों कर लेता है? अगर वो सही, जो कहें समझदार, जिसे अपन दुनिया में कहते हैं कॉन्शियस व्यक्ति है, तो लड्डू खाने में तो अच्छा लगता है ना, और इंजेक्शन लगवाने में बुरा लगता है, लेकिन कोई खिलाए तो भी ग्रहण नहीं करता, और इंसुलिन का इंजेक्शन खुद ले लेता है। तकलीफ स्वयं सहन कर रहा, और अनुकूलता की चीजें खिलाने पर भी नहीं खा रहा। पागल होगा, पागल होगा कि समझदार? ऐसा करने वाला समझदार कि ऐसा नहीं करने वाला समझदार? बात समझ। जगत में किसका मान है? किसको तो बोला जाएगा एकदम नालायक है, लड्डू पेड़े के बीच इतना 400 डायबिटीज आ जाता है तो भी ना चाय छूटती है, ना मिठाई छूटती है, ना तला हुआ छूटता है, ना कुछ नहीं छूटता, बराबर। सारे जगत में निंदा होती है, और जो व्यक्ति एक भी उसकी प्रशंसा होती है कि देखो इमना जेवी चरी तो कोई पाड़ ही ना सके, आपने तो सेज चला भी लिए, पर ये तो कहीं चला होता ना। अब उनसे पूछो कि भाई अच्छा क्या लगता है, इंजेक्शन लेना अच्छा लगता है कि लड्डू खाना अच्छा लगता है? बोले अच्छा तो वो लगेगा, लेकिन जो अच्छा लग रहा हो अगर दुख का कारण हो तो हम उसे ग्रहण नहीं, और जो बुरा लग रहा हो
और वो सुख का कारण हो तो हम उसे ग्रहण करते हैं। जगत में ऐसा करने वाला ही सम्मान का पात्र होता है। बाकी तो सब एकदम, जैसे मेरे घर में एक अंकल चाचा हैं मेरे, वो डायबिटीज है भी, एकदम बच्चों जैसे। चाची अगर बाहर जाएं, बच्चे बाहर जाएं, डिब्बे खोल खोल के गुड़ खा लें लड्डू को छिप छिप के बाहर ऐसे खड़े हो जाएं और चुपचाप मुंह में खाते रहे। और जब मतलब उनकी बच्चों जैसे चौकीदारी करनी पड़ती, पता नहीं क्या होता है। अच्छा उन्हें ही पता है, फिर हंस के बोल भी देते हाँ, लेकिन वो देखो, और गोली के नाम पे बोले तो एक गोली से 2 गोली नहीं खाएंगे, 2 गोली उनकी सब बालक के भांति ट्रीट करते हैं उनके हाथ में। ये तो पागल हो गए हैं ये तो। अभी इनको क्या करो, जबरदस्ती 2 गोली बच्चों जैसे नहीं खिलाते, नाक बंद करके 2 गोली खिलाओ और वो डब्बे को छोड़ा के रखो, ऐसा करना पड़ता है। सम्मानीय समझदार व्यक्ति क्या होता है, इन सब की तो हंसी उड़ाई जाती ना बस। जब मैं उनको देखता हूँ ना तो मुझे याद है ना, पानी में मीन प्यासी मने रह आवे हंसी। तो पहले मैं सोचता था ये ज्ञानी हम पर हंसते क्यों, हंसना कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। मने रह आवे हंसी, हंसते ज्ञानी कह रहे मुझे हंसी आती सबको देखकर। तो अब पता चलता है क्यों हंसते हैं। जैसे हम, मैं और आप सब कुछ हमारे वो चाचा को देख के विचार करके हंस रहे ना, और ऐसे सबके चाचा काका फूआ नाना में कोई ना कोई नमूना तो होते हैं। और सब लोग उनको क्या करते हैं, हंसते हैं कि इनमें समझ नहीं हो गई, क्या हो गया, बुद्धि के हिसाब से सठिया गए कि क्या हुआ, हंसते हैं ना। प्रभु जैसे हम उनकी पामरता को देखकर हंसते हैं, ज्ञानी हमारी पामरता को देखकर हंसते हैं। लड्डू खाने से शुगर बढ़ जाएगी और शुगर बढ़ने से किडनी, अब वो तो पूरा लेक्चर है कि शुगर बढ़ने से क्या क्या होता है, वो आप YouTube पे देख लेना, मुझे वो नहीं पता है। लेकिन इतना डरावना होता है ये मैं जरूर कह दूंगा कि मैं मम्मी के साथ में गया था और आधे घंटे का उसका लेक्चर सुना था। मम्मी की तो शक्कर छूटी कि नहीं छूटी, 2-4 दिन तक मुझे मिठाई बड़ी अजीब लगने लगी। इतना डरावना लेक्चर देते हैं वो लोग कि तुम्हारी अगर वो बढ़ गई तो तुम्हारी किडनी भी फेल हो सकती है, तुम्हारी आंखें भी जा सकती हैं, तुम्हारे चक्कर भी आ सकते हैं, तुम्हारा वजन भी होता है। हाँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। मतलब मैं तो साथ में बैठा था लेकिन सुन सुन के ऐसा लगा कि वो मीठा अच्छा ही ना लगे। नहीं है, ऐसा है भाई साहब, हैं? तो जैसे लड्डू खाने से या कोई भी मिठाई खाने से शुगर बढ़ती है और शुगर बढ़ने से ये होता है, ये दुख का कारण है। तो जो उस अवस्था को दुख का कारण जानता है वो शुगर का बुरा जानता है, और जो शुगर को बुरा जानता है वो मिठाई से भी परहेज कर लेता है। समझ में आया? और उसे कंट्रोल करने के लिए जो दुखदाई चीज है, इंजेक्शन लगाना कोई सुखदाई बात नहीं है, दुखदाई है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे करता है। क्यों? क्योंकि इसको करने से वो शुगर नियंत्रित होती है, और वो नियंत्रित रहेगा तो शरीर ठीक रहेगा, और शरीर ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा। उनकी सोचा ऐसे। प्रभु कभी ये भी विचार करो कि राग की मिठास जब अंदर में बढ़ जाती है तो 4 गति के दुख देकर जाती है। गुरुदेव ने पूरी जिंदगी पुण्य और ये शुभ परिणामों की धुनाई क्यों की? क्योंकि उनका सीधा गणित था कि पुण्यनी मिठासमा संसार में रस भरेलो छे। एक सिद्धांत बार बार बोल दो, शुभनी मिठासमा संसार में रस भरेलो छे। घણા લોકો કહે તમે અશુભ અને શુભ બંનેની એટલી બધી કે જો કેટલું બધું તમે આ સ્વાધ્યાય કરો છો આ પણ શુભ છે, પૂજા વ્રત આ પણ શુભ છે, બધું છે, તો શુભનું આટલું ખરાબ કેમ કહો છો? એક જ લાઈન આવતી હતી, શું? કે શુભના રસમાં સંસારનો રસ ભરેલ છે, અને જેને સંસારનો રસ છે એના માટે આત્મા નીરસ છે, અને જેને આત્મામાં રસ છે એના માટે સંસાર નીરસ છે, અને સંસારનું કારણ એ શુભ ભાવ પણ નીરસ છે। હા, ખબર પડે છે ભાઈ?
सीधी गणित। तो इंसुलिन दुखमयी लग रही तो भी ले रहा, क्यों? क्योंकि परंपरा से सुख का कारण। ऐसे ही कदाचित आज आपको जिनवाणी सुनना बराबर ऐसे दुखदायी लगता हो, भाई कौन रोज सुबह से उठ कर आए, आराम से बैठ के क्या जल्दी जल्दी करना, सुकून से न्यूज़पेपर लेकर आधे घंटे तक चाय नाश्ता करें परिवार, ये सुखद लगता हो शायद। स्वाभाविक है, एक रूटीन में आना, अनुशासन में आना, ये रोज की समस्या है। किसी दिन उठने सोने में देरी हो जाती है, किसी दिन शरीर में तकलीफ होती है, किसी दिन कोई दूसरा काम होता है, किसी दिन कोई तीसरा काम होता है, और इसके कारण आपको शायद ये जिनवाणी की बात सुनना उस समय दुखदायी लगता हो। और दुखदायी तो लगता होगा, तभी तो बहुत सारे लोग नहीं आते। लेकिन भाई सेम वैसे, और वो सब चीज़ें अच्छी लगती हों, लेकिन वो चीज़ें हैं डायबिटीज़ के रोगी के लिए मिष्ठान की भांति, और जिनवाणी है डायबिटीज़ के रोगी के लिए औषध की भांति। संयम में रहना स्वभाव से आपको बुरा लगता है, जीव के मन के आधार पर चलता ना। कल ही वैदेही से बात हुई, अब टेंशन में आ गई, कल फिर स्कूल जाना पड़ेगा। गजब है यार, 3-4 महीने क्या 2-3 साल कह दो, हाँ तब नहीं था तो इतनी खुश थी, स्कूल जाऊंगी, दोस्तों के साथ मिलूंगी ना, बातें करूंगी, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, और 6-7 दिन में हवा निकल गई। ऑनलाइन अच्छा था, मैंने ये है मन का काम, मन कहीं टिकने नहीं देगा। जब ऑनलाइन होगा तो ऑफलाइन अच्छा लगेगा, और जब ऑफलाइन होगा तो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा ही हमारा भी है, बच्चों की गलतियां तो हम पकड़ लेते हैं और अपनी गलतियां छिपा जाते हैं। जब तक हम ऑनलाइन नहीं होंगे धर्म के मामले में, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। ये करोगे तो ये अच्छा लगेगा, ये करोगे तो ये अच्छा लगेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए असंयम में जाना जीव को अच्छा लगता है, क्योंकि असंयम मन चलाता है। खाने पीने का विचार ना करो, क्रिया अक्रिया का विचार ना करो, कोई भी विचार ना करो, जो मन में आए सो करो, और उन चीज़ों को रोको, उनका उपचार करो, तो वो लगता है अरे ये तो बड़ा दुखद है, बड़ी कन्फ्यूजन है, बड़ी चिंता है, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। मतलब बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि धर्मी बन गए मतलब बड़ी समस्या हो गई, हर चीज़ में विचार करना पड़ता है। पहले नहीं धर्म सुनते थे तो बहुत अच्छा था, कोई विचार ही नहीं था। भाई ये लगभग वही है कि लड्डू अच्छा लग रहा है, खा ले बेटा, फिर जब पूरा सिस्टम फेल्योर होगा तब याद करके रोएगा कि वो लड्डू क्यों खाए। आज ये ज्ञान और वैराग्य दो चीजें हैं भाई साहब। आत्म हित हेत विराग ज्ञान ते लखे आपको, आत्मा का अहित करने वाला ज्ञान और वैराग्य है, वो इस आत्मा को कैसा लगता? कष्टकारी। ज्ञान कष्टकारी लगता, अज्ञान अच्छा लगता। वैराग्य कष्टकारी लगता, भोग अच्छे लगते हैं। ये कौन से तत्व की भूल है? संवर तत्व की भूल है। इंसुलिन का इंजेक्शन बुरा लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी लेता है, क्योंकि सुख का कारण है, और बुरा लगना तो पार्शियल है, क्षणिक है। ऐसे ही कदाचित आपके मन में एक सेकंड सुखमय बुद्धि हो, तो सुखमय बुद्धि क्षणिक है। भोगों में, ज्ञान में दुखमयी बुद्धि हो, वो दुखमयी बुद्धि भी क्षणिक है। लेकिन सनातन स्वरूप क्या? ज्ञान और वैराग्य ही जीव के हितकारी हैं, और अज्ञान और भोग जीव के अहितकारी हैं। इसीलिए जीव जो समझदार होते हैं, लाचार होते हैं ऐसा नहीं कह रहे, जो कौन होते हैं? समझदार होते हैं। वो समझदार जीव दुख के कारण, यानी 5 इंद्रिय के विषय भोग और राग आदि से दुखमयी जानकर तर्तोण्यतिम उनसे निवृत्ति करते हैं, और सुख का कारण जो विनायक भगवान आत्मा है, ततो प्रवृत्तिम
उसमें प्रवृत्ति करते हैं, और वो सीधा सीधा दिखता नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में समता में, बराबर संयम में, निर्मलता में उस आत्मा की उपस्थिति को महसूस करते हैं। क्या आत्मा सीधा तो बाजार में मिलता नहीं, बराबर, वो तो दृष्टि आंख खुलेगी तभी दिखाई देगा। तो जब सीधा सीधा नहीं मिलता तो क्या करता है? जिन्होंने आत्मा को देखा है, जाना है, वो शास्त्र पढ़ेगा, उनकी संगति करेगा, बराबर। पहले एक कॉन्सेप्ट था ना, याद देना, तो लोग घर जाते थे और टोकरी भर भर के याद दे देते थे। होता ना याद देना, कोई गाँव फोन नहीं चलते थे, तब क्या करते थे, ऐसे ही अच्छा लगता था, और कैसा है क्या नहीं है। तो याद देना मतलब क्या होता है? जिनको आप प्रत्यक्ष देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो क्या कर रहे हैं उनको जानना चाहते हो, तो कोई दूसरा व्यक्ति जो वहां से आया हो वो एक एक बात उनकी बताता है कि उनका बेटा अब इतना बड़ा हो गया है, बेटी ऐसी है, या बेटा ऐसा है, धंधा पानी, वो एक एक चीज सुनता है और एकदम प्रबोधित होता है। उसे कहलाता था याद देना है। अभी एक मेरा मित्र है, वो उज्जैन गया और बोलने लगा, मैंने बात की, मेरी मौसी रहती है, बोले हाँ उन्हें याद दे दूंगा। मैंने याद तो मैं दे दूंगा उन्हें मेरी बहुत सारी, तो मैं कोई ज़रूरत हो तो तुम बोलना, तो मैं उनका नंबर दे दूंगा। अब क्या याद देना रहा? वो तो याद देना लेना कब होता था? जब नहीं मिलते थे तो सब बातें बताता था। तब समय सार ये है, देखो दूर के लोगों को देखने के लिए तो फोन बन गया, इसलिए वहां याद देने का व्यवहार खत्म हो गया, लेकिन अंदर में देखने वाले तत्व को अभी भी नहीं देख पाए। इसलिए कुंद कुंद आचार्य देव और गुरुदेव श्री हमें क्या कर रहे हैं? याद दे रहे हैं। याद दे रहे हैं मतलब याद दिला रहे हैं, बराबर। विशेष दो बातें कहनी है।